ठीक, देखा आपने। तो ये सबसे टफ था, जो ज़्यादातर ये सबसे टफ है। घटनाओं में सबसे ज़्यादा इस तरह से करते हैं, घर में भी, और घरेलू हिंसा मारते भी हैं, तो इस तरह से होता है। और देखा आपने कैसे है। और एक पीछे से जो गुड टच बैड टच होता है वो करके दिखाओ। कौन करेगा गुड टच बैड टच? शिवानी? ओह माय गॉड। तो आपने देखा, तो है कहते नहीं है, हम करने पर भरोसा विश्वास करते हैं, और जो भी चीज़ें रिजल्ट है वो आप सामने देख सकते हैं। जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मिस सबा खान, डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन, आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। वाकई आपने इतने कम उम्र में इतना अचीवमेंट किया है और सोसाइटी के लिए इतना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से लड़कियों को जो आत्म प्रतिरक्षा का जो ये आप मिशन चला रही हैं, सेल्फ डिफेंस का, ये एक अपने आप में बनारस में ये अनोखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि इतने अवार्ड्स जो है आपकी संस्था को मिले हैं, उन बच्चों ने इतने अवार्ड्स जीते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी संस्था का है। और वाकई आपकी संस्था न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इस फील्ड में मार्शल आर्ट के दिन ब दिन प्रतिस्थापित होती जा रही है और एक नए आयाम को छू रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मिस सबा खान, ये जो मार्शल आर्ट के थोड़ा आगे ताइक्वांडो, ये जो एक मार्शल आर्ट की तरह ही एक आर्ट है, और ये जैसे हाई स्कूल, इंटर और बीए की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसी तरह इसमें ब्लैक बेल्ट की डिग्री हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। ब्लैक बेल्ट की, अच्छा, और इसमें आप बच्चों को पूरी ब्लैक बेल्ट की डिग्री भी जो है प्रोवाइड कराते हैं। खास बात ये है जी हमारे जी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे यहाँ सारे बेल्ट टेस्ट एग्जाम सेल्फ होते हैं बच्चों को, जैसे बोर्ड सेंटर होता है। जी जी जी, बच्चों को कहीं नहीं जाना है, वाइट बेल्ट हो, किसी भी बेल्ट हो, चाहे ब्लैक बेल्ट तक, बच्चों को डिग्री भी यहाँ मिल जाती है, बच्चों की ट्रेनिंग भी यहाँ है, ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटी प्रोवाइड। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, आप चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ भी आपने मुहिम छेड़ रखा है, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आप मुहिम चला रही हैं, और बच्चों को जो सेल्फ डिफेंस आप सिखा रही हैं, आत्म प्रतिरक्षा, खास तौर से लड़कियों को, ये बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो जयपुर में हुई, उस जयपुर में मान सिंह स्टेडियम में जो हुआ, उसमें आपके जो सिखाए हुए बच्चे हैं वो जी बच्चे मेडल लेकर, है ना, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। सेल्फ डिफेंस जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो नेशनल से इंटरनेशनल तक जाते, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेडल लेके नहीं आता हो। बहुत बड़ी बात है। हमारे जितने प्लेयर्स देख रहे सब नेशनल, सब गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारे बच्चे तो जल्दी सिल्वर भी नहीं लाते। बहुत अच्छी बात है। तो ये हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है। मिस सबा खान, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि ये लड़कियों को आप आत्म रक्षा का ये जो मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दे रही हैं? जी, पॉइंट वाली, बहुत अच्छी पॉइंट वाली बात कही है। जी जी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एजुकेशन और दीनी तालीम पे काम कर रही थी जी, इस क्षेत्र में। असलम एरिया के बच्चों को, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, दीनी तालीम प्रोवाइड करना बेसिक है, ताकि वो जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, जो गाली गलोच, उनका मतलब माहौल बिल्कुल ही सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट टाइप होता है, तो उनको एक से इंसान बनाना, ताकि वो गाली गलोच, मार पीट छोड़कर वो एक इंसानों की पहचान, रिस्पेक्ट, इज्जत, और ये तभी होगा जब बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छा माहौल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो मैंने ये सब ये कर रहे थे, 2 साल हो गए थे मुझे करते करते। तो उसी दौरान एक निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, जो MBBS की स्टूडेंट थी, जो पूरे दुनिया को झकझोर दी थी, जो घटनाएं, काफ़ी प्रोटेस्ट, कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। तो मैं काफ़ी सेंसिटिव हो गए थे कि हमारे देश में इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद गवर्नमेंट बेटी बचाओ, बहुत तमाम तरह की गवर्नमेंट से लेकर रिलेटेड गवर्नमेंट में चलती है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती है। वो घटना मुझे झकझोर दी कि मैं लड़कियां क्या करें खुद को प्रोटेक्ट हो, पुलिस बाद में जाएगी जब घटनाएं हो जाएंगी। तो मुझे लगा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी उस घटना, क्योंकि भाई दुनिया को झकझोर दी थी घटना। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो हिल ही जाएगा अंदर। ऑलरेडी मैं भी एक लड़की हूँ। तो फिर मेरे जो छोटे भाई वो ऑलरेडी टेक्वांडो सीख रहे थे, वो सुल्तान खान जी जो कोषाध्यक्ष भी हैं हमारे सोसाइटी के, और एक पॉपुलर बहुत डीपली काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट भी हैं वो सुल्तान खान जी, हाँ, जो आज 8 सालों से काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे लगा क्यों ना, जब मेरा माइंड उधर गया तो क्योंकि हमारी बेटियां झांसी की रानी भी रही हैं और रजिया सुल्ताना भी रही हैं, दुर्गा भी रही हैं, और फिर हमारी बेटियों के साथ घटनाएं क्यों हो रही। फिर मुझे लगा मुझे बेटियों का डर निकाल कर पावर डालना है, तो टाइक्वांडो का पावर डालूं, ताकि जो बच्चियां घर से अगर बगल में बेटियों को पढ़ाने भेजोगे, मैडम घटनाएं हो रही है, मैं कैसे बच्चियों को भेज दूं। हर घर वाले अपनी बेटियों को लेकर पढ़ा नहीं रहे हैं, घर से निकाल लेते, डर रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना अगर मेरे पास एक हथियार रहेगा सेल्फ डिफेंस का, तो किसी की औकात नहीं होगी देखने की। मैंने मैंने एक पावर बनाया, बेटियों को पावर दी। मैंने मीटिंग करना शुरू कर दी स्लम ग्रामीण क्षेत्र में, लोगों को बुलाया। मैंने कहा एजुकेशन में बच्चों को भेजो। बोले कि मैडम नहीं भेज सकती हूँ, आगे शराब खाना है, नुक्कड़ मन चले खड़े हैं, यहाँ पर ऐसे है, मैं कैसे भेजूँ। कम उम्र में बेटियों को ब्याह दो, अपने घर चलिए। मैंने ये क्या है, हर चीज़ बेटियां प्रताड़ित हों, इट्स नॉट फेयर, ये कोई रिजल्ट सोल्यूशन नहीं है। फिर मैंने उन लोगों को बुलाया, बैठाना शुरू किया, इस चीज़ों को गेम बना, पहले खेल बनाया मैंने कि बच्चों को डायरेक्ट डालो, तुमको लगेगा ये क्या, बच्चों को खेल कूद में मैंने शामिल किया, क्योंकि इस्लाम एरिया में काम करना और लोगों को कैचअप करना, और वहाँ पर दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने इसको गेम बना दिया। बच्चे गेम में बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि भाई गेम है ये सेल्फ डिफेंस। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को जागरूक किया कि भाई बेटियों को भेजो, घर घर जाकर बेटियों को लाना। जब बेटियां मजबूत होने लगी तो जो मनचले नुक्कड़ पे चौराहे पे खड़े होते थे वो देखने लगे कि बेटी आएगी तो मारेगी, वो खुद होश में आकर किनारे आने लगे। दिन तो छोड़ दीजिए, हमारी बेटियां 2 बजे रात को भी निकले थे, किसी की औकात नहीं, नजर उठाकर देख ले। आज एजुकेशन जहां 15 से 20% थी, वहां पर 95% एजुकेशन दर बढ़ी हुई है। ये समझ लीजिए। हाँ, आपके इस इलाके में पूरा जिस इलाके में काम कर रही हूँ, और हर पेरेंट्स अपनी बच्चों को आत्मरक्षा सिखा रहे हैं, एजुकेशन पेरेंट्स सहयोग कर रहे हैं आपकी संस्था को। पेरेंट्स तो सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको पता है इस सब एरिया में, लेकिन उनको लगने लगा ना कि उनकी बेटियां आप बच सकती हैं, उनकी बेटियों के अंदर पावर है, तो अभी उत्साहित हुए। जी हाँ, अभी एक महिला थी, हमारी महिलाओं को भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो वो बच्चियां उनकी बड़ी बड़ी हो गई। आए दिन वो प्रताड़ित मार खाती थी, और रीना करके बेटी है हमारी, इसकी माँ, तो उसका कभी यहाँ पर सर उसका पिता फाड़ देता था माँ को, कभी कहीं। तो मैंने उनको बुलाया, तो जब मैं वो आकर इतनी एक्टिव होने लगी कि वो अपने राइट की लड़ने लगी कि खबरदार उठाओगे हाथ तोड़ देंगे, पति बन के रहना, ये जुर्म मत करो, गलत मत करो कि तुम क्रिमिनल बनो। और वो अपने लिए बोलना शुरू कर दी। प्लस उनकी बेटी के साथ गलत हुआ, जो पति उसका मारता था, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि वो अपने राइट के लिए बोलना, स्टैंड लेना सीखने लगी वो। और अपने राइट के लिए स्टैंड लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमको आपकी रक्षा नहीं, उनको बताना है कि आपको इससे क्या सुविधा, अपने राइट के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, बेवजह घरेलू हिंसा मत सहो। ये हम इसलिए आत्मरक्षा दे रहे हैं कि कभी आप पर कोई घटनाएं आती है तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, बिल्कुल, कहीं पर भी आप प्रताड़ित मत हो। और प्लस इसकी जो डिग्री है, आपकी बेटी कहीं पर भी हाई स्कूल इंटर है घर में भी चला सकती है। प्लस किसी कॉन्वेंट स्कूल में 20 से 25 से 50 हज़ार तक सैलरी, जो बाकी बेसिक टीचर से भी ज्यादा स्पोर्ट टीचर की सैलरी होती है। से आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पूरा उनका फ्यूचर जो गोल है इसमें सेव है पूरा। ताइक्वांडो सीखेंगी, मार्शल आर्ट, और प्लस बेटी शादी के बाद जो एक और होता है कि बेटी को शादी करने के बाद घर वाले टेंशन में होते हैं, मालूम नहीं ससुराल कैसे मिलेगा क्या। हमेशा
सब किचन में बहुएं जलाई गई हैं, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं है जो सास किचन में जली हो। पॉइंट बी नोटेड, हमेशा किचन में बहुएं जली हैं, कभी सास नहीं जली है। कभी पता चला दुपट्टे से किसी से, क्योंकि सब जान रहे हैं। तो इसलिए अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ो और गलत को बर्दाश्त मत करो। ये चीज सिखाया जा रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये जयपुर में जो स्टेडियम में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी जी, इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगी? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। पहले मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप अगर बेटियों से मोहब्बत करते हैं तो अपनी बेटियों को, जो कहते ना तुम्हें बेटी हो, बेटियों के अंदर ये डर निकाल कर बोलो आप एक बेटा हो। बेटी वो आज चांद पे जा रही है, हौसले के साथ बेटियों को हौसला दो, ये डर निकाल दो कि तुम एक बेटी हो और उसको पावर दो आप। क्योंकि बेटी दुर्गा भी है, बेटी उस जमाने की रानी लक्ष्मीबाई भी है, रजिया सुल्ताना भी है। और घटनाएं तब होती है जब आप बेटी को सिर्फ एक डर बना देते हो कि तुम एक बेटी हो। बेटी वो है जो एक मर्द को जन्म देती है, 9 महीने कोख में रखकर उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है। बेटी ईंट से घर को मकान बनाती है, फिर भी आप बेटी कहकर उसे मतलब कमजोर कर देते हैं। ऐसे मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, डर है, उसे कहो तुम निडर होके जीना सीखो। बहुत अच्छी बात। हर चीज का शुरू से मतलब क्या उसका सामना करना सीखो। बहुत अच्छी बात कि हम बेटियों को डर निकाल कर सामना करने सिखाना है। कल कहाँ तो उंगली पकड़ के बच्चियों को चलेंगे आप? बहुत अच्छी बात। उंगली तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बेटियों को आत्मरक्षा की ओर निकालिए, उनको पावर दीजिए, उनको ताकत दीजिए कि कल आपकी बेटी के साथ घटना ना हो। तो ये मिस सबा खान जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो जयपुर में जी, ये जो चैंपियनशिप इंटरनेशनल हुई और इसमें आपके सिखाए हुए जो बच्चे उस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जिन्होंने हिस्सा लिया, तो वहाँ क्या उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या आपने महसूस किया, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखिए जयपुर के बारे। हाँ बिल्कुल, और जयपुर इंटरनेशनल में वो बच्चे गए हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। सब्जी वाले के बच्चे थे, बिल्कुल, फल बेचने वाले के, नाव चलाने वाले के, ओहो, और ऑटो चलाने वाले के। अरे वाह, क्या बात है। वो बच्चियां बहुत अच्छी बात। एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर जिनको ABCD भी नहीं मालूम था, वो इंटरनेशनल तक पहुंच गई। क्या बात। क्योंकि सही गाइडलाइंस होना भी बहुत मैटर करता है। बहुत अच्छी। अब ऐसा नहीं है, स्कूल बहुत सारे आपके पास होते हैं, लेकिन जब आपको बच्चों का एडमिशन कराना होता है तो हम ये सोचते हैं कि हु इज बेटर अकॉर्डिंग अदर, मोस्ट बेटर। इंग्लिश मीडियम भी बहुत सारे होते हैं, हिंदी मीडियम भी बहुत होते हैं, लेकिन आप जब चूज करते हो तो हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छा देखते हो, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग जो अपने करना अफोर्ड जो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में भी तो वो देखते हैं कौन बेटर, ये एजुकेशन सब जगह वो होती है। इसी तरह जब आप किसी भी चीज़ को, सब्जेक्ट को चूज करो तो पहले वहाँ के टीचर, वहाँ का बैकग्राउंड देखो, वहाँ की बिल्डिंग मत देखो। एक टीचर गुरु अच्छी ट्रेनिंग देता है तो पहले आप अगर कहीं जाओ तो गुरु की काबिलियत देखो, चाहे कोचिंग क्लास एजुकेशन ने बच्चों घर में देखो, चाहे स्कूल में भी जाओ। और एजुकेशन की बेस में एक वर्ड बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन की स्कूल में आप बड़ा बड़े स्कूल देखते हो, वहाँ की टीचर बहुत ऐसे होते हैं जो इंटर और BA किए हुए होते हैं, बैठे बैठे, और कभी वो कॉलेज का मुंह नहीं देखते। स्कूल वाले कम सैलरी में रख लेते हैं, बच्चों पर प्रेशर एजुकेशन की डालते हैं, कोचिंग के लिए प्रेशराइज्ड करते हैं। तो मेरा ये कहना, टीचर अच्छा देखो, टीचर की क्वालिफिकेशन देखो, टीचर गुरु अच्छा रहेगा तो आपका बच्चा भी अच्छा जाएगा। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आप देते हो तो वहाँ पर भी आप देखो कि वहाँ का गुरु क्या है, टीचर क्या है, क्वालिटी क्या है, और तभी बच्चा आगे जाएगा। और वो क्वालिटी मैंने दी, क्योंकि देने को तो बनारस से बहुत से लोग चला रहे हैं, लेकिन कोई सब्जी ठेले वाले के बच्चे आज तक इंटरनेशनल नहीं गए हैं। वहाँ अवार्ड लेके आए। हाँ, अच्छा। वहाँ बच्चे गए, गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आए। वहाँ पर ऐसे गेस्ट मैं भी थी। जी 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 जी, हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट ये ताइक्वांडो क्या होता है, इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ताइक्वांडो किस तरह की मार्शल आर्ट है, ये है क्या? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे कि सेल्फ डिफेंस आप जानते हो, जूडो कराटे आप जानते हो। जूडो कराटे अगर कहो तो सारे लोग समझ जाते हैं कि जूडो कराटे बॉक्सिंग है। तो इसी का एक बेस है ताइक्वांडो।
जो साउथ कोरिया से आया हुआ है। साउथ कोरिया से जी आया। हाँ, और प्लस मैं बता दूं हमारे बच्चे कोरियन लैंग्वेज लिखना पढ़ना भी जानते, बी प्रोफेशनली जी। कोरियन लैंग्वेज लिखना पढ़ना जानते? जी बिल्कुल, बोलते भी हैं बहुत बड़ी वो। बात है। और जो आपको भारत के शायद किसी कोने में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो मिलेगा, क्योंकि ये बैच होती है और फीस बहुत हाई होती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्लास है। क्योंकि काम जब हम ज़मीनी स्तर से करेंगे तब वो काम हो पाएगा। अगर हम 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास से कोई स्कूल से कभी बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो फिर 1-2 घंटे की कैंप से क्या कोई बच्चा कभी कुछ हो कर सकता है? आज हमारी गवर्नमेंट की बात मैं कर रही हूँ। हमारी गवर्नमेंट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम तरह की स्कीम ला रही है, लेकिन क्या कोई सक्सेस हो पाया? राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हर चीज़ को एक बिजनेस की तरह देखा जाता है। सामाजिक तौर पे जो काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आज लोग डीपली काम करना सीख जाएं कि हम सच में मैं बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट ये देखिए घटनाएं होना कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे करोड़ों रुपए अरबों रुपए हमारे प्रोजेक्ट पर खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सही तरीके का काम नहीं होता है। आज मैं इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ। अभी मेरा एक बच्चा था और वो रुद्र प्रताप सिंह, उसके पेरेंट्स डेली छोड़ने आते थे, और उसी दिन बताया गया कि अगर कोई आपको किडनैप करे तो कैसे। खुद ही बच्चों की किडनैपिंग स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है। अब भारत की जनगणना में सबसे ज़्यादा बच्चे जो गायब हो रहे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा गायब हो रहे हैं। तो रुद्र प्रताप सिंह के पेरेंट्स छोड़कर चले गए, वो लेने नहीं आए। ये हुआ कि मॉर्निंग की क्लास थी, ये हुआ कि बच्चे छोड़ देंगे, ले जाकर रास्ते में पड़ेगा। तो बच्चे को उन्होंने क्या किया, 100 मीटर के डिस्टेंस पे, वो राजघाट के नीचे है ना पुल, वहाँ पे छोड़ दिया। घर से 100 किलोमीटर बिफोर। 100 मीटर कोई मैटर नहीं करता। अब वो बच्चे चले आए, वही मेरे पास कॉल आई 1 घंटे बाद। इकलौता बेटा था, 8 साल का बच्चा था वो, 8 कि 9 साल का था वो। तो गार्जियन रो रही थी कि मैम आप हमारे भगवान हैं, आपको हम क्या करें, आप नहीं होती तो आज हमारा बच्चा नहीं होता। उसके पिता बिलक बिलक कर रो रहे थे कि इकलौती संतान थी उनकी, बेटा था। मैंने कहा हुआ क्या है? तो बहुत पैर पकड़ कर रोने लगे। बोले मैडम अभी रुद्र प्रताप सिंह को 3 लोग किडनैप कर रहे थे, बच्चा आए गवाही दिया। हाँ, 1 लोग बोरा में 2 बच्चा बताए और भरे हुए थे। हाँ, और 1 लोग बोरा पकड़े थे, 1 लोग गाड़ी पकड़े थे, 1 लोग बच्चे को भर रहे थे। हम लोग बताते हैं बच्चों को 2 या 3 लोग हों तो कैसे कहते हैं ना। अब आप लोग सोचोगे कि 9 साल का बच्चा जो है वो 3 लोगों कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोग, आपको लगता होगा बड़ी बड़ी फेंक रही है मैं, दैट इज़ हाउ पॉसिबल। तो मैं इसलिए बताना चाहूँगी आपको कि एक हाथी को चींटी की कहानी आपने सुनी होगी कि चींटी ताकत से कुछ नहीं होता। अगर ताकत सबसे बड़ी चीज़ होती तो लोग जब कहते अक्ल बड़ी या भैंस, तो बड़ी को भैंस को बताते, अक्ल को कोई नहीं देखा है। इसी तरह कहते हैं कि चींटी काफ़ी होती है हाथी को मारने के लिए, जबकि हाथी के सामने इंसान भी खड़ा हो जाए तो डरता है वो कि कुछ नहीं हो। इसी तरह हम लोग से छोटी छोटी ट्रेनिंग बच्चों को बताते हैं कि कैसे आपको सेंसिटिव पार्ट पर वार करना है आपको, और खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो उस बच्चों को 3-4 थप्पड़ मारा, जाहिर सी बात है मारेगा ही बुरनी। और हमारे बच्चे इतने स्ट्रोंग होते, 2-3-4 थप्पड़ आप मार लेंगे वो बर्दाश्त कर लेंगे, रोने वाले नहीं है। तो वो बर्दाश्त किया, वो डाउन मार कर अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल लिया। उस टाइम आपके चौकी इंचार्ज आशीष मिश्रा थे, सुजाबाद चौकी। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बच्चा मार लिया, कैसे बच लिया? तो उस बच्चे ने कहा, मैंने काम करो आप सामने आ जाओ, आप सामने आ जाओ, पता चल जाएगा। तो पीछे हट गए। तो वो चीज़ें हम देते हैं कि पावर से नहीं, अपने माइंड से हमको मारना है। वो बच्चा बच गया, वरना वो 2 बच्चे बोरे में थे, पुलिस पता नहीं लगा सकी, और वो बच्चा भी जा चुका होता। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ट्रेनिंग 2 बच्चों को और मिली होती। इसी तरह बोल्ड ट्रेनिंग, हाई ट्रेनिंग, डीपली ट्रेनिंग, तो शायद रुद्र प्रताप सिंह के जैसे भी जो बच्चे और बोरे में थे वो भी बच चुके होते। तो घटना कब कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। 100 मीटर की डिस्टेंस पे हो गई, कभी बच्चा 10 किलोमीटर से पैदल चला आता है, कुछ नहीं होता। तो घटना कब कहाँ हो कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम बेटों को भी सिखाते हैं, क्योंकि इसलिए हम बेटी और बेटों जो घटनाएं हो रही, बलात्कार हो रही छलकानी हो रही है, तो बेटी बेटों को एक माहौल में रख कर ही हम उनको संस्कार दे सकते हैं
कि बेटा ये तुम्हारी दीदी, ये तुम्हारे भैया हैं। और जब एक अच्छा माहौल पाएंगे संस्कार परिवार का, तो बाहर भी वो परिवार की जैसी फीलिंग्स आएगी उनके अंदर। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में संस्कार पर, तहजीब और तालीम पर बहुत फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ सारे बच्चे हैं रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, सगे भाई बहनों से भी ज़्यादा प्यार है इन दोनों में, और कभी किसी में मतभेद नहीं, और मिलजुल के रहते हैं। छोटे हैं तो आप जी जनाब। और हमारे यहाँ बच्चों को लोग तौर तरीके तालीम के लिए भी डालते हैं कि हमारा बच्चा मैनर्स सीखेगा यहाँ पर। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। काम आप कर रही हैं, और वाकई निर्भया कांड ये तो बहुत बड़ा एक ब्लॉट रहा हमारे पूरे सिस्टम पे। मैं निर्भया माँ मिशन चला रही हूँ उसी पर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा ब्लॉट रहा। और मेरा ग्रुप भी है निर्भया माँ मिशन। हाँ हाँ। तो ये है, तो ये ताइक्वांडो की कोई एक फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोगों को कोई अच्छा, आपको कुछ देखना है तो आप वहाँ पर चलिएगा क्लास में। उस पे जी हाँ हाँ, हम लोग तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, वहीं हम लोग चलेंगे। ओह माय गॉड। तो अचानक झुक कर ऐसे करना है। यस, हम लोग जोर से बोलेंगे जय हिंद। बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पंडित